जब दिल्ली से 2000 किलोमीटर दूर पूरा विपक्ष मोदी के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा था, तभी मोदी ने एक टेबल पर 38 दलों की बुलाई बैठक। मोदी की ललकार से हिल गया पूरा विपक्ष। 2024 की लड़ाई नेताजी को जरा भी शर्म नहीं, अपनी सियासत चमकाने के लिए बना डाला देश के नाम से गठबंधन। हिंदुस्तान नहीं करेगा माफ, इंडिया को ही बना डाला सियासत का नाम। शर्म करो नेताजी, मोदी को हराने के लिए देश को बदनाम करने की साजिशें रचने लगे। 25 लाख करोड़ के घोटालेबाज साथ साथ दिखने लगे। ममता, नीतीश, राहुल, केसीआर हिंद के सबसे बड़े शेर से डर गए। इधर पूरे देश में हो रही थी सीमा हैदर की चर्चा, तभी दिल्ली से 2000 किलोमीटर दूर देश के खिलाफ होने लगी बड़ी साजिश। मोदी के भी उड़े होश, दिल्ली में 38 दलों की बुलाई बैठक। भारत माता के सच्चे सपूत की ललकार से विपक्ष की नींद उड़ गई। 2 बार से मोदी के सामने मात खा रहा विपक्ष इस बार ओछी हरकत पर उतर आया। देश को ही बदनाम करने की साजिशें रचने लगा। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश हमेशा रहना चाहिए। अटल जी के लिए देश सबसे ऊपर था। मोदी भी हर मंच से साफ साफ कहते हैं दल से बड़ा देश है, लेकिन ममता, राहुल, सोनिया, नीतीश के लिए दल ही सब कुछ है। आज पूरे देश से हम एक सवाल पूछना चाहते हैं, 2024 में अगर विपक्ष मोदी के सामने एक बार फिर बुरी तरह से हारता है, तो क्या खुद की आंखें शर्म से नहीं झुक जाएंगी जब पूरी दुनिया कहेगी इंडिया बुरी तरह से हार गया। दोस्तों, भारत की ताकत इन दलों को आज दिखा दो। बता दो भारत किसी दल से नहीं बल्कि 1 अरब 51 करोड़ भारतीयों से बनता है। देश हमारे दिल में बसता है। दरअसल हिंदुस्तान के सबसे बड़े नेता के खिलाफ 26 विपक्षी दल एक साथ आ गए। जिस प्रधानमंत्री का हर क्षण, शरीर का हर कण देश को समर्पित है, उनके खिलाफ परिवारवाद, भ्रष्टाचारवाद वाले नेता उन्हें हराने का सपना देखने लगे। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की मेजबानी में नया विपक्षी मोर्चा बन गया। बेंगलुरु में 26 विपक्षी दलों की बैठक के दौरान गठबंधन के नाम पर मुहर लग गई। अब तक समझा जा रहा था कि विपक्षी गठबंधन का नाम यूपीए हो सकता है। हालांकि ये साफ हो गया कि एनडीए के सामने अगले चुनाव में इंडिया लड़ेगा। जी हां, आई से इंडियन, एन से नेशनल, डी से डेवलपमेंटल, आई से इंक्लूसिव और ए से अलायंस होगा। इंडिया नाम रखने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। विपक्षी नेताओं की धड़ाधड़ आ रहे चक दे इंडिया वाले ट्वीट से साफ हो गया कि विपक्ष ने कौन सा दांव चला। अब चुनाव में बार बार इंडिया नाम सुना जाएगा, जो राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत की बात कहेगा। दरअसल बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए राष्ट्रवाद की काफी बातें करता है। समझा जा रहा है कि एक नया मोमेंटम पैदा करने और मोदी शाह की जोड़ी के खिलाफ माहौल पैदा करने के लिए काफी सोच समझकर यह नाम चुना गया। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में मोदी ने एनडीए के सभी 38 सहयोगी दलों की बैठक बुलाई और विपक्ष पर जमकर बरसे। मोदी ने साफ कर दिया 2024 में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी और देश को एनडीए के कार्यकाल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। एक बार फिर से हिंदुस्तान के सबसे बड़े शेर नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरा विपक्ष, जिसका ना दिल मिलता है ना सोच मिलती है, वो बड़ी साजिश रचने लगा है। नई रणनीति के तहत मैदान में उतर रहा है। लेकिन मोदी ने साफ कर दिया है कि 2024 में भी विपक्ष के लिए कोई वैकेंसी नहीं है।